एक व्यक्ति सपने में बहुत बड़ी-बड़ी युद्ध की घटनाएँ देखा करता है और उन्हें देखकर बहुत भयभीत होता है। और जब वो वृंदावन जाता है, तो वहाँ की गलियों को देखकर उसे ऐसा लगता है कि मानो वो वहाँ पहले भी आया हो। वो सभी जगह का नाम अपने आप जान लेता है, अपने साथ गए अपने परिजनों को बताता है कि ये वो धाम है, यहाँ पर ये हुआ था, वहाँ पर वो हुआ था। जिस भी धाम पर जाता वहीं पर जाकर उसकी महिमा बताने लगता। ऐसा लगता कि इसे वर्षों से इस चीज का ज्ञान है। ऐसा क्यों एक व्यक्ति के साथ होता है जिस व्यक्ति की उम्र करीबन 35 साल है, जो एक शास्त्री है, यानी कि वो एक लेक्चरर भी है, और उसे ऐसा क्यों व्यतीत होता है, क्यों उसे ऐसे सपने आते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी में जो महाभारत रची गई थी, उसके एक योद्धा का पुनर्जन्म होता है इस सदी में, जहां पर हम आपसे अभी बात कर रहे हैं। जो सदी चल रही है, करीबन इनकी जो उम्र है अब 35 वर्ष है। आप अंदाजा लगा सकते हो अब से 35 वर्ष पहले क्या वर्ष रहा होगा जब इसका जन्म होता है। इनका नाम होता है राजेंद्र। इन्होंने अपना नाम, अपना पता बताने से मना किया है, लेकिन ये इनका सच्चा अनुभव है। ये बताते हैं कि मुझे अक्सर रात को जब मैं सोया करता तो मुझे ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, और मुझे ये सारी चीजें सपने में दिखाई देती हैं। और जब मैं करीबन बहुत ही छोटी उम्र का था, आप लगा सकते हो अंदाजा करीबन 2.5 से 3 साल का था, जब से इसे ये चीजें दिखती हुई आ रही हैं। ये बताते हैं कि मुझे ये सब कुछ सपने में दिखाई देता है और मैं बहुत परेशान रहता हूँ इन चीज़ों से। बचपन से ही मुझे लड़ाई झगड़ों के सपने आते हैं। मुझे सपने में कृष्ण भगवान दिखते हैं। वो मुझे आदेश देते हैं कि तुम मेरे साथ मत लड़ो, तुम दूसरी सेना में जाओ। यानी कि ये जो योद्धा था, ये जो पिछले जन्म का योद्धा था, ये उस समय की बात कर रहा है जिस समय पर जब कौरव और पांडवों का युद्ध लड़ा जा रहा था। और उस युद्ध में जब सेनाएं एकत्रित होती हैं और जब ज्यादातर सेनाएं कहती हैं कि हमें कृष्ण भगवान के साथ, यानी कि पांडवों के साथ रहना है युद्ध में, लेकिन उनको जबरन कौरवों की साइड भेजा जाता है। उनमें से ही एक ये योद्धा होता है, इसका जन्म होता है। और ये बहुत ही अच्छे से अपना सेना में, जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, ना ही इनकी स्पेशल कोई पदवी थी जैसे बड़े बड़े योद्धा थे, उनमें से नहीं होता। जो सेना की टुकड़ियां होती हैं उनमें से एक व्यक्ति ये होता है। और वहां पर कृष्ण भगवान जबरन इन्हें भेजते हैं और ये वहां पर युद्ध लड़ते हैं, और उस सेना में वो इस दुनिया से चले जाते हैं। वो जो लड़ाई होती है, उसके बाद इनका जन्म होता है, और जन्म के बाद इन्हें बार बार ये सपने आते हैं। बचपन से ही ये खेल इनके साथ चला आ रहा था, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं आखिर मेरे साथ हो रहा है तो क्या हो रहा है। धीरे धीरे इनकी उम्र 35 साल हो जाती है, और अब इनका प्लान बनता है अचानक वृंदावन आने का। वृंदावन जो कि मेरठ से बहुत ही दूरी पर है। मेरठ में इनका जन्म हुआ है, मेरठ के एक गांव में। और वहां से अब ये वृंदावन आने का प्लान बनाते हैं, और वृंदावन अपने दोस्तों के साथ आते हैं, परिवार वालों के साथ आते हैं, सबके साथ आते हैं, घूमते हैं। जैसे ही ये वृंदावन नगरी आते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि मानो ये यहाँ पहले रह चुके हैं, पहले कितने दिनों तक रह चुके हैं। और यहाँ पर ये जैसे जैसे घूमते हैं, जिस जिस मंदिर पर जाते हैं, उन सभी जगह इनके बारे में वो खुद ही बताने लगता है। अपने दोस्तों को, अपने साथ वालों को, अपने परिवार वालों को, सबको ये बात बताता है। और बताने के बाद सब ऐसा महसूस करते हैं कि ये क्या हुआ, इसको इतनी जानकारी क्यों है। और अब कई दिन के लिए आए थे, तभी एक धर्मशाला लेकर ये रुकते हैं, और उस रात जब ये सोते हैं तो इन्हें पूरा सब कुछ समझ में आ जाता है। इन्हें ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये तब एहसास होता है कि मैं जो इस जन्म मैंने लिया है, इस जन्म में मुझे पिछले जन्म की सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसे जब सब कुछ महसूस हो जाता है, रात को सोया हुआ था, इसे सब कुछ दिखता है, और इसे ऐसा लग रहा था मानो कान्हा जी इसे खुद बता रहे हों कि तुम ये थे पिछले जन्म में, तुम ये थे, भाले से ये युद्ध लड़ते हैं उस समय पर। और वो सारी बातें ये बताते हैं। अब इस कहानी को सुनकर बहुत से लोग कहते हैं कि तुमने महाभारत बहुत ज्यादा देख लिया, इस वजह से तुम्हें ये सपने आते हैं, इस वजह से तुम्हारे दिमाग में ये बात चढ़ी हुई है। लेकिन जब ये छोटा था, जब इसकी उम्र 2.5 से 3 साल 4 साल रही थी, क्या जब इसने महाभारत देखी थी, क्या इसे पता था ऐसा भी हो सकता है?
इसे जब ये वृंदावन आया तो इसे एक एक जगह के बारे में कैसे सब कुछ पता था। ये घटना हैरान कर देने वाली है, लेकिन इसे सुनकर बहुत हैरानी होती है। वो अपने सभी दोस्तों को बताता है, सभी को बताता है, और उनमें से कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन इसके परिवार वाले, इसके माता पिता और इसकी पत्नी और इसके बच्चे प्रॉपर विश्वास करते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन परेशानियों से ये जूझते आ रहे थे, जिनका आज इन्हें मतलब पता चल चुका था, जिनसे आज ये उभर कर आ चुके थे। अब ये कान्हा जी की भक्ति पहले भी किया करते थे, लेकिन उस हिसाब से नहीं किया करते थे। अब ये कान्हा जी की भक्ति करते हैं और उसी में विलीन रहते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट लेक्चरर हैं ये, अपनी ड्यूटी भी बहुत अच्छे से करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और बहुत खुशहाल तरीके से ज़िंदगी बिताते हैं। ये थी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसे बचपन से ही सपनों ने उलझा रखा था। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि सपने सच नहीं होते, कुछ कहेंगे सपने सच होते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक छोटी-सी बात मैं आपको बता देना चाहूँगी। हमारा जो दिमाग होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर हमारे जन्म-जन्मों की बातें होती हैं। उनसे रिलेटेड कुछ सपने हमें आते हैं, जो हमें याद रहते हैं, जिनका कहीं न कहीं कोई न कोई मतलब ज़रूर होता है। आप अगर देखी जाए तो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जब बुज़ुर्ग लोग को हम अपना सपना बताते हैं, तो उससे रिलेटेड वो फैक्ट बताते हैं और वाक़ई में वो सपने उसी तरीके से सच होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे सपने में ये चीज़ दिखाई दी, मुझे सपने में ये चीज़ दिखाई दी, तो जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, वो सपने को सुनकर बता देते हैं कि शायद आपके साथ ये घटने वाला है, या आपके मन में कोई डर है या कोई वहम है, उन सब का कारण आपको ये सपने दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं, जो हमें सपनों के द्वारा पता चलता है। कभी-कभी कुछ लोग होते हैं, जिनको किसी कार्य के होने का आभास थोड़ी देर पहले हो जाता है। जैसे सपोज़ करिए मैं यहाँ से पानी का मटका लेकर जा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर मैं इस मटके को लेकर गिर जाऊँगी, और वाक़ई में ऐसा हो जाता है। इसे हम वही कहेंगे, जो हमारी छठी इंद्रिय होती है, वो जागृत हो जाती है, हमें आभास होने लगता है, हमें पहले ही महसूस होने लगता है कि वाक़ई में ऐसा होने वाला होता है, और ऐसा हो जाता है। अब इस पर भी कुछ लोग कहते हैं कि तुक्का लगाया, ऐसा हो गया। जी नहीं, अब पहले समय में भी बहुत से लोग थे जो दूरदर्शी कहलाते थे, जिनको पहले ही आभास हो जाता था। आज के समय में कई ऋषि मुनि, कई योगी ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों का आभास हो जाता है, और कई गाँव में ऐसे भी बुजुर्ग हुआ करते, जिनको बोला जाता था कि इनको शांग आता है, यानी कि उनको शांग कहते हैं देसी भाषा में, यानी कि इनको महसूस होता है और ये होने वाली घटना को पहले ही बता देते हैं। तो आज भी प्रचलित हैं कहानियाँ, आज भी सबके साथ ऐसा घटित हो रहा है, लेकिन आज विज्ञान बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, तो इन बातों पर बहुत से लोग जो पढ़े लिखे कहते हैं अपने आप को, वो लोग इन बातों पर कम विश्वास करते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं एक बात और बता देना चाहूँगी, जो हमारा पुराना आयुर्वेद हुआ और जो हमारे पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो हमारी हनुमान चालीसा लिखी हुई है, इनका अगर आप मतलब निकालते हो, तो हर चीज़ का आपको पहले ही पता चल जाता है। साइंस ने हमारी सूर्य और पृथ्वी की दूरी अब तय की है, लेकिन युगों-युगों से हमारी जो हनुमान चालीसा गाई जाती है, उसमें पृथ्वी और हमारी धरती की दूरी पहले से ही लिख दी गई है। अगर आप उस संस्कृत का हिंदी में शब्दार्थ करते हो, तो आपको जो दूरी अब के वैज्ञानिकों ने निकाली है और जो दूरी पहले के वैज्ञानिकों ने, जो पहले के हमारे ऋषि मुनि थे, ग्रंथ जिन्होंने लिखे थे, उन्होंने उस दूरी को पहले ही माप लिया था। क्या पहले कोई यंत्र था? पहले सिर्फ हमारी दिमाग की क्षमता थी, वही हुआ करती थी, उसी के बल पर हम इन सब चीज़ों को महसूस किया करते थे। वैसे ही आज भी कुछ लोग होते हैं जो अपने अस्तित्व पर रहते हैं, जिन लोगों को इन चीज़ों का आभास हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाने का जरा भी ये उद्देश्य नहीं है कि कोई भी इसे सुनकर परेशान हो, बस थोड़ी सी जानकारी मिली जिसे आपके साथ साझा करना चाहती हूँ और इसीलिए लेकर आई हूँ। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आप सबके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग कमेंट लिखते हैं, बहुत अच्छे और बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, जिनमें सबसे पहला कमेंट सरयू बालाजी का है, जो लिखते हैं कि आपके जो वीडियो है उन्हें हम देखते हैं, उन्हें हम सुनते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो हम किसी सत्संग को सुन रहे हों। बहुत अच्छा लगता है, जीवन में बहुत अच्छी अच्छी सीख मिलती हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आपका तहे दिल से धन्यवाद इतना अच्छा कमेंट लिखने के लिए।
हमें मोटिवेट करने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है आर नेगी जी, जो कहती हैं पुनर्जन्म सत्य होता है और ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं समाज में और ये सत्यता पर आधारित होती हैं, सत्य ही घटनाएं होती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छी आप कमेंट लिखते हो, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है शिवम शर्मा जी, जो बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है साक्षी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छा कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पीएन यादव जी, जो कहते हैं बहुत अच्छा जो पुनर्जन्म होता है वो वाकई में होता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। बात अपना लिखने के लिए, बहुत अच्छा कमेंट आपने लिखा है, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है चंद्रिका प्रसाद जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे इनके कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान के लाहौर से हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, ये भी हमारी रेगुलर लिसनर हैं, बहुत अच्छे से सुनती हैं, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो विपिन कुशवाहा जी हमारे अंकल जी हैं, बेटा कहकर संबोधित करते हैं। इनका फोन गुम हो गया है, इन्होंने नए फोन में आईडी बनाई है, इसलिए इनका नाम चेंज हो गया है। यहाँ पर जो बच्चों ने आईडी बना दी उसी के नाम से है। बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, फोन खोने के बाद भी इन्होंने एक भी दिन प्रोग्राम मिस नहीं किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जिनका भी नाम रह गया है अगली वीडियो में जरूर ले लिया जाएगा। तब तक अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत।